कैसे हो? सब बढ़िया। वैसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में जो है इससे पहले 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। तीनों क्लास करने में बहुत आनंद आया होगा आपको। और इस क्लास में जो है हम लोग कुछ बेहतर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। और आज से ही आपने क्लास के मतलब जो आपका बुक है ना उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आंसर है उसको अब आप बनाना स्टार्ट कर सकते हो आज के क्लास को कंप्लीट करने के बाद से। ठीक है, अभी तक हम लोग जितना भी सवाल बना रहे थे, जैसे हम कोई महाजन है यहाँ पर, हाँ भैया यहाँ पर कोई महाजन है, इस महाजन से हम कुछ रुपए उधार ले रहे हैं। सपोज हम इससे जो है 5,000 रुपए उधार ले रहे हैं। अब ये महाजन जो है, कहीं महाजन आप तो नहीं हो? अगर आप ही हो, अगर आपसे हम 5,000 रुपए उधार लिए, आप बोलोगे ना ना हम आपको 5,000 रुपया भैया तभी उधार देंगे जब इस पर हमको आप ब्याज दीजिएगा। अरे हम ब्याज देने वाले हैं, बताओ कितना ब्याज चाहिए? तो तुरंत बोलोगे भैया सुनिए हमें जो है 5% ब्याज चाहिए। 5% का मतलब क्या हुआ? हर एक 100 रुपए पे 5 रुपए आपको एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, और ये आपका एनुअल, हाँ जी एनुअल रेट दिया हुआ है। एनुअल रेट का मतलब क्या हुआ? क्या इसके बारे में आपको पता है? तनिक एनुअल रेट का मतलब क्या हुआ? एनुअल का मतलब हर एक साल जो है 100 रुपए पे आपको 5 रुपए में देने वाला हूँ। इसका मतलब ये हुआ, इस बात को समझ के चलना। जैसे हम जो है आपके लिए 5 साल आपसे जो है 5,000 रुपए ले लिए। सपोज टाइम जो है वो 5 साल दिया हुआ है, टाइम 5 साल दिया हुआ है, रेट जो है 5% है और हम आपसे 5,000 रुपए लिए हैं। तो बताओ तो आखिर हम आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा देने वाले? तो आप बोलोगे भैया रुकिए 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 हम बटावट है ना। अरे जल्दी बताओ। ठीक है सुनो, यहाँ पर आप क्या कहोगे? यहाँ पर आप कहोगे भैया प्रिंसिपल हमारे पास 5,000 रुपए है, रेट हमारे पास 5% है। रेट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर एनुअल रेट दिया गया है, अर्थात हर एक साल हर एक 100 रुपए पे 5 रुपया हम एक्स्ट्रा देने वाले हैं। ओके, और कितने साल ब्याज ले रहे हैं? 5 साल ब्याज ले रहे हैं। बताओ आपको कितना एक्स्ट्रा और पैसे देने वाले हैं। जो एक्स्ट्रा पैसे आपको पेड करेंगे ना उसी को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अब उसी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। क्या होता है? PRT/100। यहाँ पर P का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है, T का वैल्यू दिया हुआ है, सबको यहाँ पर पुट करेंगे और कितना सिंपल इंटरेस्ट हुआ वो हम लोग बता सकते हैं। अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे सारे के सारे प्रश्न में यहाँ पर हमको जो भी टाइम दिया हुआ था वो ईयर के फॉर्म में दिया हुआ था। ठीक है, अगर वही टाइम हमको मंथ के फॉर्म में, हाँ जी अगर वही टाइम हमको मंथ के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे आज वो जानने वाले। ठीक है, समझना ध्यान से, तो समझना। अगर टाइम हमारा अगर टाइम ये मंथ के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, किस फॉर्म में? अगर मंथ के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो उसको किस प्रकार से बनाएंगे उसको आज समझने वाले। तो आप तैयार हो समझने के लिए किस प्रकार से हम लोग टाइम अगर मंथ के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो वहां पर किस प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। पहले यहाँ पर बताओ ना, हम आपसे 5,000 रुपए ले लिए, ठीक है, वो भी 5% के रेट पे। अगेन कितने समय के लिए? 5 साल के लिए, 5 साल के लिए लिए हैं। अब हम आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा पेड करने वाले, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट कितना होने वाला? यहाँ पर P का वैल्यू पुट करो, R का वैल्यू पुट करो, T का वैल्यू पुट करो। जल्दी पहले आप पुट करोगे, हम आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। हो गया? उम्मीद करते हैं आप बना लिए होगे। हम फिर भी एक टाइमिंग कर लेते हैं, आप वीडियो को रोको जल्दी से, उसके बाद पहले खुद से बनाओगे। बन गया होगा? देखो आपका रिजल्ट कितना निकला होगा उसको मिला लो। यहाँ पर P का वैल्यू 5,000 पुट करेंगे, बिल्कुल। R का वैल्यू जो है यहाँ पर हम लोग 5 पुट करने वाले, बिकॉज यहाँ पर रेट 5% दिया हुआ है। टाइम हम लोग 5 ईयर पुट करने वाले, बिकॉज यहाँ पर टाइम 5 ईयर दिया हुआ था। अगेन यहाँ पर बटे 100 करने वाले। इसको सॉल्व करेंगे ना, हम लोग का कितना हो जाएगा? हम लोग का हो जाएगा 1,250 रुपए हम आपको एक्स्ट्रा पेड करने वाले। इस प्रकार से हम लोग निकालते किस प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट होगा। बातें समझ में आ रही? अब यहाँ पर आपके लिए कुछ नया टाइप का क्वेश्चन दिखने वाला। वैसे इतना आप जान लो कि सिंपल इंटरेस्ट में अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं। सिंपल इंटरेस्ट में पहला चीज हम लोग ये पढ़े कि सिंपल इंटरेस्ट स्टार्टिंग जिस दिन किए थे ना, जो हमारा पहला क्लास था, उस दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये समझने पर पूरा का पूरा ध्यान दिए थे कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ये चारों पर हम विशेष रूप से ध्यान दिए थे कि हर एक वर्ड का मीनिंग क्या हुआ वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। अगर ये मीनिंग आपको समझ में आ गया ना तो यहीं पर आप एक प्यारा सा फॉर्मूला आपने याद किया होगा, वो बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला था, SI बराबर PRT/100।
ये फॉर्मूला कभी मत भूलियो अगर इस चैप्टर को पढ़ रहे हो। फिर हम लोग सेकेंड क्लास में ये देखे, यहाँ पर 4 वर्ड, यहाँ पर 4, देखो ध्यान से समझने का प्रयास करना है आपको। यहाँ पर 4 टर्म दिया हुआ है, पी है, आर है, टी है और सिंपल इंटरेस्ट है। इसमें से कोई भी अगर आपको 3 टर्म दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और तो आपको अदर टर्म, जो बचा हुआ टर्म है उसका वैल्यू किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे, वो चीज हम लोग सेकेंड क्लास में समझे थे, अच्छे तरीके से समझे थे। अदर टर्म किस प्रकार से निकालेंगे वो चीज हम लोग बेहतर तरीके से समझ में आ गया था हम लोग को सेकेंड क्लास में। मतलब जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने कि आपको प्रिंसिपल पता है, कितना पता है, 3000 रुपए प्रिंसिपल है आपका, ठीक है, 3000 रुपए क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है भैया। टाइम, अब यही जो है प्रिंसिपल जो है अगर आप 5 साल के लिए ले रहे हो, यही 3000 रुपए 5 साल के लिए ले रहे हो, और जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, वो सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपए बन जाता है। तो आपको ये बताना है आप जो है पैसे को किस रेट पर सामने वाले को दिए हो, कैसे बताओगे हमें। आप सपोज आप हमें ही पैसे दे रहे हो, आपने हमें जो है 3000 रुपए का दान दे दिया, दान नहीं है, आपने 3000 रुपए हमें दिया, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए 3000 रुपए आपने हमें दे दिया, और टोटल जो है 5 साल के बाद हम आपको 3000 पर 600 रुपए और अधिक दे रहे हैं, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपए है। तो आपको हाँ आप ही बताओगे ना पैसे, तो आपको हमें मतलब आपको हम पैसे देंगे तो कम से कम कैलकुलेट तो कर लोगे भैया अधिक पैसे दे रहे हैं या कम पैसे दे रहे हैं। तो आपको जो है यहाँ रेट बताना है, आखिर आपने किस रेट पर, हाँ जी, आखिर आपने किस रेट पर हमें वो पैसे आपने उधार दिया था वो आपको ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करना है। रेट कैसे ज्ञात करते, एक बार आप प्रयास करोगे, आपको रेट ज्ञात करना है। यहाँ पर एक बार प्रयास करो, क्या सही मायने में आप इसका रेट बता सकते हो, एक बार प्रयास करो। प्रयास करने का मैंने समय दे रहा हूं, ठीक है, काफी समय हो गया, आप वीडियो रोक लिए होगे और इसको बना भी लिए होगे। अब उम्मीद करते हैं जब हम मिलाएंगे ना वो आपका सही होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या आप सही बना पा रहे हो, अगर सही बना पा रहे हो बिल्कुल आपकी गाड़ी जो है वो सही ट्रैक पर चल रही है। अगर गलती बन रही है ना तो थोड़ा और मेहनत करना होगा आपको, यहाँ ध्यान देना है आपको। यहाँ पर हमको रेट निकालना है, हम प्रिंसिपल, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट और रेट, जब ये 4 चीज दिया हुआ रहेगा, एक बार फिर से प्रिंसिपल, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट और रेट, तो वहां पर सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, वो प्यारा सा फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। क्या फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। यहाँ पर हमको R निकालना है, R को अकेला करेंगे, जैसे ही R को अकेला करेंगे तो क्या होगा, R को अकेला करना है, SI में यहाँ 1 छिपा हुआ है, SI का मल्टीप्लाई 100 के साथ होगा, SI का मल्टीप्लाई 100 के साथ होने वाला, और डिवाइड किसे करना है, R के साथ कौन कौन है, P है और T है, PT से डिवाइड कर देना है, PT से हम लोग डिवाइड कर दिए। अब सिंपल सा सबका वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हम लोग का रेट निकल जाएगा। सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझोगे। यहाँ पर SI कितना है, 600 रुपए है, 600 मल्टीप्लाई 100 बटे PT, P का वैल्यू कितना है, 3000 रुपए है, T का वैल्यू कितना है, 5 है। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, यहाँ पर आपका 20 हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका 4 हो गया, अर्थात 4% का रेट था, रेट आपका 4% का था। अगर इसी सवाल में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस टाइम में हल्का चेंज कर दे तो आप बौखला सा जाओगे, भैया कैसे बनाएंगे। देखो हाँ, अभी तुरंत हम जो है यहाँ पर टाइम में हल्का सा चेंज कर रहे हैं, आप यहाँ पर परेशान हो जाओगे कैसे बनाना है, क्या करना है। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो तुरंत विश्वास हो जाएगा, ये पता चलेगा आखिर ये टाइम इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता। देखो यहाँ पर ध्यान से समझना है, ठीक है, क्योंकि अब आपका मेन हम लोग अब आपके किताब के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, यहां से आपका किताब स्टार्ट होगा। अभी तक तो हम लोग सिर्फ समझ रहे थे ये प्रिंसिपल का है, रेट का है, टाइम का है, अब मेन पढ़ाई आपका स्टार्ट होने वाला है यहाँ से। देखो यहाँ पर समझना है आपको, अच्छे तरीके से समझना है। इसी क्वेश्चन को लेते हैं, अगर प्रिंसिपल आपका 3000 रुपए है, ठीक है, टाइम जो है आपका 5 ईयर में, यहाँ पर ले लेते हैं आपका 6 मंथ, लो टाइम आपका 6 मंथ हो गया, ठीक है, टाइम आपका 6 मंथ हो गया। रेट जो है आपका 3% रेट है। तो आपको बताना है क्या सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये बताना है। आप तुरंत बोलोगे भैया सुनिए ना, अगर ऐसा क्वेश्चन रहता ना कि हाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है 3000 रुपए और यहाँ पर जो है टाइम अगर हमको 6 साल दिया हुआ रहता
और रेट हमको जो है 3% दिया हुआ रहता। इस कंडीशन में अगर हमको निकालना होता, क्या निकालना होता सिंपल इंटरेस्ट, तो कैसे निकालते? तो सिंपल सा हम एक फॉर्मूला हमको पता ही है भैया, PRT दिया हुआ रहेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या ही होता? तो आप बोलोगे भैया फॉर्मूला होता है PRT/100। यहाँ पर P का वैल्यू, R का वैल्यू, T का वैल्यू पुट करेंगे, अब आराम से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन चेंज क्या हो रहा, यहाँ पर 6 ईयर की जगह पर यहाँ पर 6 मंथ का प्रयोग कर दिया गया है। अब समस्याएं ये बढ़ जाती है कि ये 3% जो है हर एक साल हम लोग, हर एक साल, हर एक 100 रुपए पे 3 रुपए ज्यादा हम लोग ब्याज दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं। और यहाँ पर टाइम अगर ईयर में ना दिया रहेगा तो समस्याएं हो जाएंगी। अगर टाइम ईयर में नहीं दिया रहेगा तो आपका प्रथम कर्तव्य रहेगा मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना। पहले आप मंथ को ईयर में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद ही आपको बनाना है, ठीक है। अगर आप सोचो भैया मंथ को ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ को समझ में ना आ रहा तो समझना है मंथ को ईयर में किस प्रकार कन्वर्ट करते वो समझ लो। जैसे हम बोल दिए, यहाँ समझना है, हम बोल दिए यहाँ पर 12 मंथ, ठीक है, 12 मंथ है, ठीक है। इसको बोलेंगे 12 महीने में कितने साल? हाँ, तो आप बोलोगे भैया ये कोई पूछने वाली बात है, हम जानते हैं 1 साल होगा तो उसको 12 महीने कहते हैं। बिल्कुल, 12 महीने बराबर 1 ईयर्स होता है, ये आपको पता होगा, बिल्कुल पता होने वाला, नहीं पता होगा तो दांत तोड़ देंगे, ठीक है। अब हम बोलेंगे चलो बताओगे 8 महीने में कितने साल होगा, तो सिंपल सा आप क्या करते हो, इस 1 में इस 12 से डिवाइड करते और इस 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो हम लोग बचपन से सीख रहे थे, लेकिन अभी तत्काल यहाँ पर क्या ही ध्यान देना है वो समझना है। चाहे कोई भी महीना रहेगा, मंथ को अगर हमको ईयर में कन्वर्ट करना होगा उसमें हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन ध्यान से समझोगे, ये बातें भी हटाओ क्योंकि इसमें हम लोग ये सीखने वाले, अगर हमको टाइम मेरा मंथ में दिया हुआ रहेगा उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, अब वो समझने वाले। यहाँ देखो, जैसे हमको टाइम दे दिया गया है हम 5 मंथ, अब हमको 5 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा क्या ही करने वाले, मंथ है ना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ होता। हाँ भैया, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है, मंथ को किस में कन्वर्ट करना, ईयर में कन्वर्ट करना। 1 अगर 1 ईयर होगा वो 1 ईयर कितने मंथ के बराबर हो जाएगा, 12 मंथ के बराबर हो जाएगा। फिर से समझना, 1 ईयर कितने मंथ के बराबर, 12 मंथ के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर मंथ दिया हुआ, इसको ईयर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमको डिवाइड करना होगा, यहाँ पर 12 से डिवाइड कर लेंगे, ये आप जैसे हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे ये आपका ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही आपको समझना है। हम 2 क्वेश्चन और दे रहे हैं, अगर टाइम आपका 9 मंथ दिया हुआ है तो बताना है कितना ईयर हो जाएगा, जल्दी से बताओगे। अब आपको यहाँ पर ये समझना होगा आखिर डिवाइड ही क्यों किए, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए, वो भी मैं समझाता हूँ। अगर टाइम जो है आपका 18 मंथ रहेगा तो उसको किस प्रकार से हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे। अगर टाइम हमारा 24 मंथ रहेगा उसको किस प्रकार से हम लोग ईयर में कन्वर्ट करेंगे, जल्दी बताओगे आप। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या ही करते, सिंपल सा हम अभी तुरंत बताए कि अगर 1 ईयर कितने मंथ के बराबर होता, भैया 1 ईयर वो 12 मंथ के बराबर होता। आप भी जान रहे हो कि 1 ईयर जो है 12 मंथ के बराबर होता। हमको 1 ईयर और 12 मंथ में कौन आपका सबसे छोटा है, 1 है ना, तो वैसे 1 और 12 की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 1 ईयर और 12 मंथ की बात कर रहे हैं। अच्छा छोड़ो, अगर ये आपको कंफ्यूजन हो रहा है बस इतना ध्यान में रखना है आपको। क्या ध्यान में रखना, देख लो आप हम लोग ये स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं 12 मंथ बराबर कितना होता भैया, 1 ईयर होता। अब कुछ भी पूछा जाए, यहाँ पर 5 मंथ पूछा गया है, हाँ 5 मंथ्स पूछा गया है, 5 मंथ्स में कितना ईयर हो जाएगा, तो सिंपल सा जो हम लोग स्टार्टिंग से सीखे हुए हैं कि जो भी टर्म यहाँ पर रहेगा उसको ऊपर में लिखते बटे, फिर जो यहाँ टर्म रहेगा उसको नीचे में लिखते, और गुना जो है 5 से करते तो 5/12 हुआ। देखो यहाँ 5/12 हुआ ना, ये आपका ईयर में कन्वर्ट हो गया। ओके, बातें समझ में आ रही, बिल्कुल बातें समझ में आ रही होंगी। इसको सॉल्व करोगे, जल्दी यहाँ बताना है। यहाँ पर 18 मंथ को आपको ईयर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे भैया, हमका पता है ईयर में कन्वर्ट करने के लिए जो भी मंथ रहेगा उसमें हम लोग 12 से डिवाइड करते। इसमें सिंपल सा आप 12 से डिवाइड करोगे, जैसे ही यहाँ पर हम 12 से डिवाइड करेंगे ये हम लोग का ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, ये आपका ईयर में कन्वर्ट हो गया। अब कैसे जानोगे ये सही है ये गलत है, हम जानते हैं 12 मंथ बराबर 1 ईयर होता है। हमको कितने मंथ का वैल्यू निकालना है, 18। ये हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, एक्स्ट्रा मतलब क्या, बनाना नहीं है इस तरह से, बस दिमाग चलाना है कि ऐसे आपको समझना है। बिकॉज
हम लोग स्टार्टिंग से इसी मेथड को सीखते आ रहे हैं, तो वहां पर बेहतर आपके लिए समझ में आएगा। हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, बस ये मत समझना कि भाग दे रहे हैं भाग दे रहे हैं भाग दे रहे हैं, क्यों भाग लग रहा है उसको भी समझना है। हम लोग जानते हैं 12 मंथ्स बराबर 1 ईयर होता, हमको निकालना है 18 मंथ्स में कितना ईयर होगा। तो सिंपल सा इस 1 को स्टार्टिंग में लिखेंगे, 12 को फिर नीचे में डिवाइड के फॉर्म में लाएंगे, फिर गुना, यहाँ 18 है ना, यहाँ 18 लाएंगे। अब 18 का 1 से मल्टीप्लाई 18/12 हो गया। 18/12 बताओ कहीं कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मेरा 3/2 ईयर हो जाएगा। बस यही छोटा सा काम आपको करना है, किस प्रकार से मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं वो चीज आपको सीखना होगा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर 9 मंथ दिया हुआ है, इसको आपको ईयर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर 24 मंथ दिया हुआ है, इसको आपको ईयर में कन्वर्ट करना है। जल्दी से, आपके लिए हम रुके हैं, जल्दी करो। हो गया? हुआ? जल्दी करना है, अधिक समय नहीं लगाना है आपको। ठीक, जल्दी करो। हो गया? बिल्कुल हो गया होगा। यहाँ देखो, इसका आंसर कितना निकला वो देखो, यहाँ पर 9 मंथ है ना, 9 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना सिंपल सा, इसमें हम लोग 12 से जैसे डिवाइड करेंगे ये आपका ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते ना, मेरा सिंपल सा 3/4 हो गया। बस सिंप्लीफाई करने आपको आना चाहिए। यहाँ पर 24 मंथ्स है, जब 24 मंथ्स है तो क्या करेंगे हम लोग, भैया क्या ही करें यहाँ पर, तो सिंपल से हम लोग यहाँ पर जैसे 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ ईयर्स में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर कितना ईयर्स हो गया, 2 ईयर्स हो गया। बस ये आपको समझना होगा किस प्रकार से हम लोग ईयर्स में कन्वर्ट करते। यहाँ पर 6 मंथ है तो आपका पहला दायित्व होना चाहिए इस 6 मंथ को जो है हम लोग ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तभी हम लोग आगे बनाएंगे। तो देखो कैसे क्या करते वो समझना है। ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं पहले, उसके बाद आपको यहाँ पर देन SI निकालना है ना, निकालेंगे। चलिए इसका अगर सॉल्व करना चाहोगे तो करोगे सॉल्व, कैसे सॉल्व करना वो मैं समझाना चाहूंगा एक बार। हाँ एक बार समझाते हैं आपको, ध्यान से समझोगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ, टाइम कितना है 6 मंथ है। तो आपका एक काम होना चाहिए, इस 6 मंथ को आप ईयर में कन्वर्ट कर लोगे, बिकॉज हम लोग ईयर के लिए पढ़े हुए हैं। जितना भी पढ़े अभी तक वहां पर मेरा मंथ ईयर में था, तो क्वेश्चन में जो टाइम मेरा मंथ के फॉर्म में दिया हुआ उसको हम लोग ईयर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो 12 से जैसे डिवाइड करेंगे ये हमारा ईयर में कन्वर्ट हो गया। अब सिंप्लीफाई करना है कर लो, मेरा 1/2 हो गया, अर्थात 1/2 ईयर हो गया। अगेन रेट हमको दिया हुआ है 3%, और सिंपल से हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो, जल्दी ये सिंपल इंटरेस्ट आप निकालोगे, जल्दी सिंपल इंटरेस्ट निकालो, फिर हम लोग मिलाएंगे आप सही बनाए हो या फिर गलत बनाए हो, जल्दी जल्दी करोगे। अभी और सीखने वाले, अभी थोड़ी 1 मंथ वाला कंप्लीट, अभी तो काफी कुछ सीखना है। हाँ जल्दी करो। हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। देखो आपका सही रिजल्ट निकला कि नहीं निकला, समझना। इसका आंसर देखो या सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर एक बार फिर से लिख लेते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 3000 रुपए। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, 6 मंथ दिया हुआ है। 6 मंथ को फटाफट से हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6/12 मेरा ईयर हो गया, मेरा अर्थात कितना ईयर हो गया, 1/2 ईयर हो गया। ठीक है, अगर रेट कितना दिया हुआ है, 3% रेट दिया हुआ है। देन हमको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, उम्मीद कर रहे हैं आप पहले बनाए होगे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप मिलान कर रहे होगे, क्या आपका रिजल्ट सही निकला है या सही नहीं निकला है, सिर्फ वो आप मिलान कर रहे होगे, ऐसा हमको उम्मीद है आपसे। देखो यहाँ पर PRT/100, सिंपल सा P का वैल्यू कितना है, 3000। हाँ, R का वैल्यू कितना है भैया, 3% है। T का वैल्यू हाँ 1/2 है, 1/2 कर लिए, बटे मेरा 100 हो गया। इसको बस सिंप्लीफाई ही तो करना है। एक बार सिंप्लीफाई अगर नहीं किए हो तो जरूर प्रयास करना, गलती होगा तो होगा, देखा जाएगा, लेकिन आप प्रयास जरूर करो सिंप्लीफाई करने का खुद से। आप वैसे प्रयास कर लिए होंगे। देखो यहाँ पर 00 कैंसिल आउट। अब यहाँ पर क्या हुआ वो देखेंगे, सबके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 30 गुना 3 गुना 1, 30 गुना 3 गुना 1 बटे 1 गुना 1 गुना 2, मेरा 2 हुआ। अब कुछ और सिंप्लीफाई होगा तो सिंप्लीफाई कर लो। अब ऐसा क्यों किए हम लोग आपको आसानी से समझ में आए, वरना हम लोग डायरेक्ट कर लेते। यहाँ पर 30 और 2 आपस में सिंप्लीफाई हो रहा है, यहाँ 15 बार में इसको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तेरा 45 हो जाएगा। ठीक है, नीचे में सिर्फ और सिर्फ 1 बच रहा है, तो 1 छिपा रहा था, कोई भी संख्या लिखेंगे नीचे में 1 छिपा रहा था, 1 है तो उसको मत लिखो, क्योंकि ये हाइड है, हाइड एंड डिस्टेंस, मतलब हाइड एंड डिस्टेंस कर रहे हैं। हाइड एंड सीक का गेम नहीं खेलो क्या मैथ के साथ, मैंने बताया था ना, कोई भी नंबर रहेगा तो आगे में प्लस छिपा हुआ रहेगा, कोई भी नंबर है नीचे में 1 छिपा हुआ है, कोई भी नंबर है इसका पावर जो है x पे पावर यहाँ पर 0 छिपा हुआ है। ये सब हम लोग काफी कुछ देखे हैं। कोई नंबर है जहाँ डेसिमल छिपा हुआ रहता, ये समझना है कहाँ पर क्या चीज छिपा हुआ रहता, कहाँ पर मैथ हमारे साथ हाइड एंड सीक का गेम खेल रहा होता, वो आपको समझ के चलना है। अगेन मेरे ख्याल से आप हर एक चीज समझ रहे होगे। यहाँ पर 45 रुपीज जो है आपका इतना ही सिंपल इंटरेस्ट निकला है। ठीक है,
देख लो मंथ दिया हुआ रहेगा, किस प्रकार से इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं वो समझना है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको दे रहे बनाने के लिए, ठीक है। उस 3 क्वेश्चन को पहले बनाओगे तभी आपको आगे बढ़ना है, बेवजह आगे नहीं बढ़ोगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके लिए ध्यान से समझोगे। प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको 7,000 रुपीज, अगेन रेट दिया हुआ है 4% और टाइम दिया हुआ है 8 मंथ, ठीक है। तो बताना है इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होने वाला। सेकेंड क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। हर एक का हम आंसर भी सॉल्व कर दें, अच्छा रहेगा, मजा आएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, तीनों क्वेश्चन पहले आप खुद बनाओगे, अगर नहीं बनेगा तो मैं हूं ना, मैं बताऊंगा, ये ध्यान में रखना। देखो यहाँ पर अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 400, अगेन रेट दिया हुआ है आपको 10% और टाइम दिया हुआ है कितना 8 मंथ दिया हुआ, चलो 8 मंथ टाइम दिया हुआ है। तो बताना है आपको, क्या बताना है, तो बताना है इसका प्रिंसिपल क्या होने वाला वो बताना है। ये बनाओगे आप। अगेन एक लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं ये आपसे बनेगा। अगेन यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है 4,000 और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको 400 और सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट आपके पास मौजूद है। अगेन रेट दिया हुआ है, रेट नहीं टाइम दिया हुआ है 6 मंथ, ठीक। बताना है इसका रेट क्या होने वाला। देखो दिमाग लगाओ एक बार, तीनों में आप अपना ब्रेन यूज करो, देखते हैं आप कहां तक अपने दिमाग की तीव्र घोड़े को दौड़ा सकते हो। नहीं बनेगा तो मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा। एक बार प्रयास करो, आप जल्दी से प्रयास करना है आपको, हल्दी प्रयास करना है, मजाक नहीं करना, हल्दी प्रयास करो। उम्मीद करते हैं आप प्रयास किए होगे और सारा क्वेश्चन आपसे बना होगा, कहीं कोई समस्या ना ही हुआ होगा। अगेन देखो यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है वो भी फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है क्या, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है। मतलब आपको दिया हुआ क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो आपको सिंपल सा क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो नहीं बता सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला होता है PRT/100, लेकिन उससे पहले आपको टाइम को जो है आराम से ईयर में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे आप सॉल्व करोगे। पहले टाइम को हम लोग ईयर में कन्वर्ट करेंगे। 8 मंथ है ना, हम लोग अभी तुरंत जाने किस प्रकार से 8 मंथ को हम लोग ईयर में कन्वर्ट करते। सिंपल सा 12 से डिवाइड करना है, ये हमारा ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरा 2/3 ईयर निकल गया, ठीक है। जैसे मेरा टाइम ईयर में कन्वर्ट हो गया, अब सिंपल सा फॉर्मूला पुट करना है। SI का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला तो होता है, क्या होता है फॉर्मूला भैया, SI का फॉर्मूला PRT/100। P का वैल्यू पुट करें, R का वैल्यू पुट किए, टाइम का वैल्यू पुट किए और SI निकल जाएगा। P कितना 7,000, R कितना है भैया नहीं पता, दांत लाल कर देंगे। T का वैल्यू 2/3 है, हाँ बटे मेरा 100 हो गया। इसको बस सॉल्व करना है, 0 कैंसिल आउट। यहाँ पर कितना रिजल्ट हुआ, 70 × 4 × 2/3। 3 से कोई डिवाइड नहीं होने वाला, तो सिंपल सा ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करने वाले। 4 दूनी 8, 8 से 56 अर्थात 560, ठीक है, ठीक बटे 3, इतना आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। जल्दी से यहाँ तक पहुंचो, उम्मीद करते हैं आपका इतना ही रिजल्ट निकला होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या है क्या नहीं। यहाँ पे सिंपल सा क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है आपको, हाँ रेट दिया हुआ है, अगेन टाइम दिया हुआ है। निकालना क्या है हमें, टाइम, हमें प्रिंसिपल निकालना है, हाँ प्रिंसिपल निकालना है। तो यहाँ हम लोग ध्यान से देख रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालना। 4 चीजें, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट। अगर चारों चीज में कोई भी 3 चीज दिया हुआ रहेगा तो हम लोग चौथा चीज निकाल सकते हैं। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, किस प्रकार से निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला पुट करना है PRT/100। अब यहाँ पर हम P को अकेला कर देंगे। P को अकेला करेंगे कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 बटे, बोलोगे आप, RT हो जाएगा। हाँ आराम से मेरा P का वैल्यू निकल जाएगा। बस एक ही शर्त है कि टाइम को आप ईयर्स में पहले कन्वर्ट कर लोगे। अच्छा समझ रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना है, बिल्कुल आप समझ रहे होगे। अगर यहाँ देखो क्या करना है, तो प्रिंसिपल बराबर हम क्या करेंगे, पहले ये लिखेंगे, टाइम को पहले हम लोग ईयर्स में कन्वर्ट करने वाले। यहाँ पर 8 मंथ है, उम्मीद करेंगे पहले खुद बनाओगे, उसके बाद आपको विचार करना है। पहले खुद बनाए होगे, यहाँ 8 मंथ है ना, अब 8 मंथ को हम लोग ईयर में कैसे कन्वर्ट करते पता ही है, 2/3 ईयर हो गया। अब सिंपल सा फॉर्मूला पुट करना है, किसका फॉर्मूला, SI का फॉर्मूला, और हम लोग P को अकेला कर सकते हैं। इसको आप खुद बनाओगे ना, बन जाएगा।
कहीं कोई समस्या नहीं है। PRT/100 हो गया। अब यहाँ से हमको P को अकेला करना है तो SI मल्टीप्लाई 100/RT हो जाएगा। वैल्यू पुट करोगे और खुद से बनाओगे, कहीं कोई समस्या ना होगा। इसमें कितना रिजल्ट निकलेगा आपका, इसका निकल जाएगा 400 गुना 100/R का वैल्यू 10 गुना, यहाँ निकल गया 2/3। ठीक है, इससे ये कैंसल आउट। हाँ जी, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 40 गुना 100 और गुना इसको पलट देंगे, 3/2 हो गया। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ 20 हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर इतना निकल जाने वाला आपका प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत अच्छे, जल्दी यहाँ तक पहुंचो। इसको देखो कैसे बनाओगे आप, इसको देखो कैसे बनाना है। उसके बाद हम लोग 2-3 क्वेश्चन देने वाले हैं, फिर आज क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक, ज्यादा लंबी क्लास आपकी हम नहीं ले रहे हैं और बोलो और बढ़ाना तो और बढ़ा देंगे। आपका क्लास मात्र 25 मिनट 20 मिनट इतने का होने वाला, लेकिन रेगुलर कंप्लीट करते रहना है आपको। ठीक है, उम्मीद करेंगे उतना तो कंप्लीट कर ही सकते हो आप, बिल्कुल। अगेन यहाँ देखो, अमाउंट दिया हुआ है आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, फिर टाइम दिया हुआ है। हाँ भैया, तो बताना है रेट क्या होने वाला। हम लोग जानते हैं रेट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, बताओ रेट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। तो आप बोलोगे भैया हम जानते हैं फॉर्मूला SI बराबर PRT/100। यहाँ से R को अकेला करेंगे ना, तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SI का मल्टीप्लाई 100 के साथ, और P और T से डिवाइड करेंगे। ठीक, मतलब हमको रेट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, SI चाहिए, फिर P और T चाहिए। ठीक है, SI दिया हुआ है क्या, हाँ SI दिया हुआ है। P नहीं दिया हुआ, P नहीं दिया, T दिया हुआ, T दिया हुआ है। मतलब हमको P निकालना होगा तभी हम लोग रेट निकाल पाएंगे। P कैसे निकालेंगे, हमको अमाउंट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो मेरा पहला काम है P निकालना। पहले P निकालेंगे, उसके बाद हम लोग रेट निकाल सकते हैं। ये बातें आप अपने दिमाग में अब कैद करके रख लो। ठीक है, P कैसे निकालेंगे, P हम लोग कैसे निकालेंगे वो समझना है। हम लोग इसके अलावा एक और फॉर्मूला पढ़े हुए, अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI। यहाँ पर हमको अमाउंट दिया हुआ है, SI दिया हुआ है, तो हम लोग प्रिंसिपल को अकेला कर सकते हैं। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा इसमें से, प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस SI। इसको उपयोग करेंगे, प्रिंसिपल निकाल लेंगे। P निकालने के बाद यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और आराम से रेट निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये आप खुद बनाओगे, ये आपको दिए बनाने के लिए। एक आपको क्वेश्चन ऑफ द डे देंगे, बस क्वेश्चन यहीं पर विराम करने वाले। आज हम लोग क्या सीखे, अगर हमको टाइम मंथ के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, उसको किस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट करके बनाते हैं, आज उसको सीखे। ठीक है, अगेन 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 और एक और क्वेश्चन देंगे। ठीक है, इसको देखने के बाद आपको जो है, आपको जो आपका बुक है ना, उसमें सिंपल इंटरेस्ट में से जो आपका पहला एक्सरसाइज है, कितना है एक्सरसाइज, कितना लेसन है ये, देखने दो कौन सा लेसन है ये, किताब निकालेंगे तब नहीं चलेगा पता। ये आपका है 12A का जो है, आप कहाँ तक बनाओगे मैं बता रहा हूँ आपको। 12A का आप 11 नंबर तक बनाओगे। कहाँ तक, 11 नंबर तक आपको बनाना है। ये सब तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 11 नंबर तक बनाओगे। कुछ डेज वाला भी है, डेज को अगर आपको ईयर में कन्वर्ट करना होगा तो 365 से डिवाइड करना है, ये समझ लेना। ठीक है, प्रयास करोगे कहाँ तक, 11 नंबर तक बनाना है। ये होमवर्क लो, इस होमवर्क को क्लियर करोगे तभी आगे बढ़ना है। 12A का 1 to 11 आपको क्लियर करना है, ये क्लियर होगा तभी आपको आगे बढ़ना है अगले क्लास की तरफ। इसके बाद जो क्लास करोगे वहां तभी आपको एंटर करना है जब आप 12A का 1 से 11 तक कंप्लीट कर लोगे। ओके, वहां पर आप बनाओगे ना, उसमें 1-2 क्वेश्चन आपको दिखेगा जहां पर टाइम जो है डेज में दिया हुआ है, जैसे कि 26 डेज रहेगा। अब डेज को हमको ईयर में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं 1 ईयर में 365 डेज होता है, अर्थात इसमें हम लोग 365 से डिवाइड करने वाले। ये सब आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉमन सेंस रखना होगा, अगर रखोगे तभी बना पाओगे। ओके, और कुछ ऐसा रहेगा, अगर टाइम जो है आपका, जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन बन गया तो हम मान लेंगे कि आप बेहतर तरीके से सीख रहे हो। हल्का सा ट्रिकी देने वाले, इसको बनाओगे। एक ये क्वेश्चन जरूर बनाना और दिखाना, भैया अंतिम में ये क्वेश्चन बोले थे, बन जाएगा तो दिखाने के लिए कुछ दिखाओ या ना दिखाओ, अंतिम का ये क्वेश्चन हमको दिखाओगे। एक इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको बनाना ही बनाना है। एक बार मैं फिर से बोल दो, क्या ये क्लास कंप्लीट करने के बाद 12A का 1 to 11 आपको बनाना है, चाहे होमवर्क में हो या क्लास वर्क में हो, कहीं पर जरूर बनाना है। बना करके तब आपको दिखाओगे, जरूर दिखाओगे, बहुत आसान है। अगेन उसके बाद ये 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, दोनों क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, नहीं बनेगा कोई बात नहीं है, लेकिन प्रयास आप पूर्णतः करने वाले हो। ठीक है, जहां तक संभव होगा वहां तक आपको प्रयास करना है। यहाँ देखो, अगेन 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 यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। अमाउंट जो है आपका 4000 ही देते। सिंपल इंटरेस्ट जो है आपका यहाँ पर
400 सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, बस टाइम चेंज कर रहे हैं। टाइम आपका 2 ईयर्स 6 मंथ। ये देखते हैं कैसे बनाते हो। उम्मीद करेंगे, ठीक है। देन बताना है आपको रेट क्या होने वाला। अब देखते हैं आप कहाँ तक अपने आप को मेहनत करते हो। उस पर दिख रहा है ना, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, अगर नहीं दिखेगा तो सामान कर लेके आएंगे। लेकिन अभी तत्काल मैं बोल देता हूँ, सुन लो अच्छी तरीके से। अमाउंट 4000 दिया हुआ है, SI आपका 400 दिया हुआ है, टाइम आपका 2 ईयर्स 6 मंथ दिया हुआ है। तो 2 ईयर्स यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, प्लस 6 मंथ को सिर्फ आपको ईयर में कन्वर्ट करना है। लो मैंने बता दिया आपको कैसे क्या करना है। टाइम दिया हुआ है, रेट आपको निकालना है। सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर 2 + 6/12 करके वो आपको ईयर में कन्वर्ट कर लेना है इसको। उम्मीद करते हैं ये बनाओगे आप, ठीक। चलो इतना सा बनाओ आप, आज इतना ही रखते। कल की क्लास में और बेहतर लैंग्वेज वाले सवाल को करेंगे, जो आपके बुक में भी दिया हुआ, लेकिन 1 से लेकर 11 तक क्लियर होगा, तभी अगला क्लास आप करोगे, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक।